हेलो स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, जिसका पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करी थी। एसेक्सुअल का हमने जो इसका फर्स्ट टाइप था फिजन, वो हमने पढ़ लिया था, जिसमें 3 टाइप्स पढ़े थे, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और प्लाज्मोटेमी। अब हम पढ़ते हैं इसका सेकेंड मुकुलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बडिंग। बडिंग क्या होता है? यानी कि कोई भी ऐसा जीव जिसमें से उसी की ऑर्गेनिज्म के आउटग्रोथ से एक बड निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक जीव बना देती हूँ। तो इसकी आउटग्रोथ से क्या हो रहा है, यहाँ से बड निकलना स्टार्ट हो रही है। तो इस बड से क्या होता है, ये जो बड है, इससे क्या हो रहा है, आपको पता है किसका डायग्राम है? हाइड्रा। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, ये बड निकली। अब ये बड क्या करेगी, ये हो जाएगी मैच्योर। ठीक है, अब ये एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इतना मैच्योर हो जाती है और मैच्योर होके ये अलग से एक नया जीव बना लेती है, यानी टूट जाती है और एक नया जीव बना लेती है। इसी को कहते हैं बडिंग। आई बात समझ में? यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक विकसित जीव अपने ही बॉडी से, बॉडी की जो ग्रोथ होती है उससे एक बड निकलने लगती है ना, जो वृद्धि के फलस्वरूप एक नए जीव को जन्म देती है। अब ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी बड निकली, उसमें डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे, और डेवलपमेंट के पश्चात उसने क्या किया, एक नया जीव बना दिया। अब इसके अंदर इसी तरीके से डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रा। इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे हाइड्रा और यीस्ट। ठीक है, ये क्या है, इसकी बड है। सभी में आपको डायग्राम बनाने जो मैं बना रही हूँ। ये क्या है, हाइड्रा की पेरेंट सेल, और ये क्या बन गई, उसकी ऑफ स्प्रिंग। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे जितनी भी जो इनकी संतान बन रही है वो सब क्लोन बन रही है, हुआ वो अपने पेरेंट की कॉपी बन रही है। आ गया समझ में? थर्ड आता है आपका स्पोरुलेशन, बीजाणु जनन। ठीक है, बीजाणु जनन में क्या होता है, सीधी सी बात है, इसमें बीजाणु से जनन होगा, लेकिन कैसे होगा वो बताएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी जीव होता है, उसके बीजाणु होते हैं, उस पर स्पोर लगते हैं, और वो जो उनकी स्पोरेंजियम होती है, बीजाणु धानी होती है, वो फट जाती है, और फटने के बाद स्पोर जो है वो गिर जाते हैं, और गिरने पे एक नया संतान बनता है। इसमें एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ये सब इसमें होते हैं। तो जो बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई होते हैं, इन सब में क्यों होता है, क्योंकि इनका जो स्पोरेंजियम होता है, जैसे ये स्पोरेंजियम है, तो इसकी जो वॉल होती है ना, ये बहुत पतली होती है। ठीक है, और जैसे जैसे ये बड़ा होता है, अब क्या होता है, बलून में हम हवा भरते हैं, तो उसका एक मिनिमम साइज होता है, उसमें इतनी ही हवा भरनी। यदि हम उसको ज्यादा भर देते तो क्या होता है, फूट जाता है, ऐसा ही तो होता है। ठीक है, तो वही इसमें, जब इसमें बीजाणु की संख्या धीरे धीरे बढ़ती है तो ये फूलता है, और फूलने पर क्या हो जाता है, ये फट जाता है, और फट के, या फिर अब इतनी पतली बित्ती है तो वो एकदम तेजी से हवा चली तो भी फट सकता है। ठीक है, पानी से भी, कुछ कैसे भी, और क्या होता है, इंसेक्ट द्वारा भी, इंसेक्ट कोई बैठा ऐसे भी फट सकता है, और फटने पे इसके जो स्पोर है वो बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे राइजोपस का। राइजोपस एक बैक्टीरिया है, जो मूली होती है ना, मूली में फंगस लग जाती है। ठीक है,
तो इसमें क्या है, ये स्पोरेंजिया, इसके अंदर क्या है, स्पोर, ठीक है। और इसके जो नीचे होती है इसको क्या कहते हैं, स्पोरेन। ये जो सब है स्पोरेंजी फेज। अब जो इसकी चलेंगी वो सब इसकी फेजेस चलेंगी, जिसको स्पोरेंजियम फेजेस कहा जाता है, ठीक है। अब फेजेस में क्या होता है, मैं अब यहाँ पे पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगी, सिर्फ अब ये जो होती हैं इसकी ट्यूब्स, इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे बना। अब ये जो स्पोरेंजिया में है, स्पोरेंजिया ये फट जाती है और फट के इससे स्पोर क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब ये बाहर निकले और बाहर निकल के ये गिर गए और वहीं पे एक नया संतान बन गया। आगे बात समझ में। यहाँ पे क्या करते हैं, यानी स्पोर का क्या होता है, जर्मिनेशन हो जाता है। अब ये बाहर निकले, इनका जर्मिनेशन होगा और एक नया संतान बन जाएगा। आगे समझ में आपको स्पोरुलेशन। इसमें एग्जाम्पल में आप लिखिए, इसमें यहाँ पे हेडिंग डालिए स्पोरुलेशन ऑफ राइजोपस, ठीक है। स्पोरुलेशन ऑफ राइजोपस, यानी राइजोपस में बीजाणु जनन। तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, राइजोपस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट आता है इसका फ्रेगमेंटेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं खंडन। क्या कहते हैं, खंडन। खंडन में क्या होता है, यानी कोई भी एक चीज है, इसको यदि 3 भागों में काट दिया जाए तो ये क्या हो गया, खंडों में डिवाइड हो गया। यदि मैं इसको यहाँ से इसको कट कर देती हूँ तो इसके ये क्या हो गए, खंड हो गए ना। तो ऐसे ही इसमें जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका जो शरीर होता है वो खंडों में डिवाइड हो जाता है, और जितने भी उसके खंड बने उसी से एक नया ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आता है स्पायरोगायरा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्पायरोगायरा देखते हैं, वो किस तरीके से। सबके अंदर न्यूक्लियस होता है। अब ये आपको पता होगा, जितनी भी जीव बनती है उनके अंदर न्यूक्लियस ही ट्रांसफर होता है, तभी बनते हैं। जब छिपकली होती है उसकी पूंछ दोबारा विकसित हो जाती है, तो इसका मतलब उसकी छिपकली की जो पूंछ में न्यूक्लियस था, है ना, न्यूक्लियस नहीं था, तो वो तो डैमेज हो गई, लेकिन जो नई बन रही है क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस की लेयर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बनेगा, अब ये यहाँ से इसका खंडन हो जाएगा, इसका यहाँ से और यहाँ से। तो इस तरीके से कुल कितने स्पायरोगायरा बनेंगे, 3। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गई न्यू ऑर्गेनिज्म, ये हो गई पेरेंट सेल। ये है क्या, स्पायरोगायरा। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से लिखोगे, प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा मैंने लिख ही दिया, और एक स्पंजेस, ETC। आगे आपको समझ में, इसमें क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म का शरीर है, उसको वो मैचुरेशन होने पे कई भागों में डिवाइड हो जाता है, और डिवाइडेशन के बाद जो जो उसके भाग अलग अलग हुए उनसे एक नया जीव जन्म ले लेता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट
5, जिसको कहते हैं रीजनरेशन, यानी हिंदी में कहते हैं पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन, इसमें क्या होता है, किसी का पूर्ण विकसित शरीर है, ठीक है, अगर मान लो वो अलग अलग भागों में टूट जाए तो उसके नए जीव बन जाएं। अब आप सोचोगे फ्रेगमेंटेशन में भी तो मैम ऐसा ही था, उसमें भी तो ऐसे ही हुआ कि उसका शरीर कई भागों में टूट गया और डिवाइड बन गया, लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे शरीर टूटा, विकसित हुआ और विकसित के बाद टूटा, लेकिन यहाँ पे वो रीजनरेट मान रहे हैं हम, जैसे रीजनरेट होना, जैसे इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका है, प्लेन एरिया का। प्लेन एरिया इस तरीके से होता है कुछ कुछ। अब यहाँ से इसकी बॉडी के टुकड़े कर दिए जाएं, ठीक है, तो इस प्लेन एरिया को मैंने कितने भागों में डिवाइड किया, 3 में, तो इसका जो माउथ पार्ट है ना वो एक प्लेन एरिया बनाता है, ठीक है। अब ये इसका जो बीच का पार्ट हुआ, इसने एक प्लेन एरिया बनाया, ठीक है, और यहाँ पे इसने एक प्लेन एरिया बनाया। पहले हम इसके पार्ट्स को अलग करके दिखाएंगे। एक ये पार्ट अलग किया, दूसरा ये पार्ट अलग किया, तीसरा ये और ये, तो सबने चारों ने ये एक पार्ट बनाता है, ये एक और ये एक, तो सब क्या करेंगे, एक नया प्लेन एरिया बनाएंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने प्लेन एरिया बनेंगे, 4, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, घावों का भरना, यानी इसमें प्लेन एरिया को काट दिया है, क्या कर दिया है, काट दिया है, और काटने के बाद वो प्लेन एरिया फिर नए जीवों को विकसित कर रहा है, तो यानी उसका घाव हो गया। यदि इस हाथ को 4 टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या उसका एक एक टुकड़ा जन्म लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि इसमें हमारे हाथ के अंदर रीजनरेशन वाली कोई प्रोसेस नहीं है कि वो इसमें कोई न्यूक्लियस है जो दोबारा से डिवाइड होगा, लेकिन इसकी पूरी बॉडी में न्यूक्लियस होता है इस तरीके से, तो जहां जहां न्यूक्लियस जाएगा वहां वहां पे वो नया जीव बना लेता है, ठीक है। अब आता है, ये थे इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 5 प्रकार, ठीक है। तो जल्दी से 5 को रिवीजन करो जल्दी से। फर्स्ट कौन सा था आपका, फर्स्ट कौन सा था, फिजन, विखंडन, जिसके हमने 3 पार्ट पढ़े, बाइनरी, मल्टीपल और प्लाज्मोटेमी। सेकंड था बडिंग और स्पोरुलेशन यानी मुकुलन और बीजाणुजनन। चौथा है खंडन, फ्रेगमेंटेशन, और 5वां है रीजनरेशन, जिसका एग्जाम्पल है प्लेन एरिया, ठीक है। अब इसके बाद आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ मैं यहाँ पे इस चैप्टर में इतना ही बताऊंगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो क्या होता है, इसमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होगी, नर व मादा, और दोनों के क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे, 2 युग्मक बनेंगे, XY और XX, दोनों 23 के होते हैं। दोनों से क्या बनेगा, यहाँ पे गया, हुआ कितना, 46, क्या मिला, X और Y, ठीक है। तो ये बन गया एक जाइगोट। तो यहाँ पे 2 जनकों की आवश्यकता हुई, एक जनक से नहीं हो सकता। तो इसमें सिर्फ यहाँ पे हम इतना ही पढ़ेंगे, ये हम आगे ब्रीफली पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से होता है, कैसे इसमें शुक्राणु बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, ये हम कहाँ पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर में, मानव जनन में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं पढ़ाऊंगी आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक प्रवर्धन। ये तो हो गया, क्या हुआ, ये तो हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल पढ़ा। अब कायिक प्रवर्धन कैसे कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी किसी पौधे में जो होता है गैमीट, उसमें हम कैसे रिप्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है।
कृत्रिम। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बारे में। ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इन सबको आप क्या करिए, एक नोट्स बनाइए कॉपी पे, जो भी मैं बोलती हूँ उसको साथ के साथ नोट करते जाइए, क्योंकि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमेशा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें जरूर क्या होता है इनसे, चाहे ऑब्जेक्टिव आए, लॉन्ग आए, चाहे शॉर्ट आए। जब मेरा चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी। लेकिन उसके लिए आप क्या करेंगे, लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे ड्रीम क्लासेस का, और वहाँ से आप मेरी सारी वीडियोस देखेंगे। वहाँ से आप मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिए, परचेज कीजिए। वहाँ पे आपकी सारी वीडियो आपको मिलेंगी। यूट्यूब पे शायद ना मिले, लेकिन वहाँ पे सारी वीडियोस आपको